बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे खैबर पख्तूनख्वा बुक से, जो कि ग्रेड 12 की है फ़िज़िक्स की। और ये चैप्टर नंबर 12 यूनिट 11 पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सही है, यूनिट नंबर 11। सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स? ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं कि हम जो उस चीज़ की स्टडी करें, द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस विच आर इज रेस्ट और इन स्टेटिक्स। ठीक है, स्टेट्स में हो, स्टेटिक्स पोजीशन में हो या फिर रेस्ट में हो, उस चीज़ की स्टडी को, उन इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच आर इज एट रेस्ट और इज एट स्टेटिक्स। इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है 11.1 विच इज़ कूलम्स लॉ। So Coulomb's law is given by a scientist, a French physicist scientist. He born on 1736 and died on 805. इनका फुल नेम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम। ठीक है, इन 1784 he performed a number of experiments to find the law of force between localized charges। ठीक है, 1784 में इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे लोकलाइज चार्ज के दरमियान जो फोर्सेस हैं उन्हें फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, और ये ही जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो विद द हेल्प ऑफ टॉर्शन बैलेंस किया था। और इसके एक्सपेरिमेंट के बाद जो उन्होंने जो लॉ दिया है वो कूलम्स लॉ के नेम से दिया है। और उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि द फोर्स बिटवीन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between two point charges is directly proportional to the magnitude of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, तो कूलम्स लॉ ने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो किसी भी दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, मैग्नीट्यूड की चार्जेस पे, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगी
स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, 2 पॉइंट चार्ज हैं Q1 एंड Q2, इसके दरमियान हमारे पास डिस्टेंस है, ठीक है, विच इज़ डिनोटेड बाय R, इसे हम R से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब इसके दरमियान जो फोर्सेस हैं वो डिपेंड करती हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस है, जो दो चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करती हैं, यानी कि स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। जितना ज़्यादा डिस्टेंस कम होगा उतना ज़्यादा इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होगी। जितना ज़्यादा डिस्टेंस या कम डिस्टेंस होगा उतने ही अगर कम डिस्टेंस है तो ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स होगी। ठीक है, सो इसको हम फॉर्मूले को हम ड्राइव कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट विच इज़ force is directly proportional to the two magnitude of the two charges, 2 point charges, and inversely proportional to the square of the distance between them. ठीक है, force is directly proportional to the magnitude of the product है ना, ये product of the charges, and inversely proportional to the square of the distance between them. तो प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करेंगे तो हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी विच इज़ K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ठीक है, सो K की वैल्यू कांस्टेंट है, K की वैल्यू हमारे पास है 9.9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास K की कांस्टेंट वैल्यू है। सो K की एक और जो है हम इसको ड्राइव कर लेते हैं किस तरह से, K इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, K जो इक्वल है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की इक्वल है, और ये जो 4 की तो है, पाई की वैल्यू भी आपको पता है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो K की जो वैल्यू है वो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे विच इज़ F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 over R square। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। और ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, फॉर एग्जांपल हम कोई मैग्नेट प्लेस करते हैं, मैग्नेट लेते हैं प्लस एंड माइनस। ठीक है, या सेम चार्जेस ले लेते हैं, यानी कि प्लस एंड पॉजिटिव, यानी कि जो हमने मैग्नेट लिया है वो उसका जो ये वाला फेस है वो पॉजिटिव है, और जो इस साइड पे हमने मैग्नेट प्लेस किया है उसका जो ये इस साइड पे फेस है वो भी पॉजिटिव, यानी कि ये वाला भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव साइड है। ठीक है, जब हम इन दो मैग्नेट को करीब लेकर आएंगे तो यहाँ पे कोई भी मटीरियल या कोई भी मीडियम हमने प्लेस नहीं किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एयर है, फ्री स्पेस है। ठीक है, यानी कि जो रूम के अंदर होती है फ्री स्पेस, या कोई भी आउटसाइड होती है फ्री स्पेस है, कोई भी हमने सेंटर में दो चार्ज के दरमियान कोई भी चीज़ नहीं रखी हुई, खाली जगह है। ठीक है, फ्री स्पेस है। तो अगर हमने पॉजिटिव साइड मैग्नेट का हमने रखा हुआ है, ठीक है, और जब हम इनको करीब लेकर आएंगे, यानी कि इनका डिस्टेंस जो है वो स्क्वायर के हिसाब से जब कम होगा अकॉर्डिंग टू द स्क्वायर डिस्टेंस, जब वो डिस्टेंस डिक्रीज़ होगा तो इनमें इनकी जो फोर्स, इनके जो दरमियान जो फोर्स पैदा होगी वो कौन सी फोर्स पैदा होगी, रिपल्सिव फोर्स क्यों पैदा होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने दो लाइक चार्जेस लिए हुए हैं, यानी कि पॉजिटिव जो चार्ज हैं वो लिए हुए हैं। जब इनका डिस्टेंस हम डिक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स पैदा होगी, और वो डिस्टेंस डिक्रीज़ करने से, यानी कि डिस्टेंस कम करने से वो रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब हम उन लाइक चार्ज को जब हम उनका डिस्टेंस इंक्रीज़ करेंगे, यानी ज़्यादा कर देंगे, तो उनकी रिपल्सिव फोर्स भी कम हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेगेटिव रिपल्सिव लें तो उसका भी सेम प्रोसीजर होगा। ठीक है, अगर हम
पॉजिटिव और नेगेटिव लें, यानी कि दो अपोजिट चार्जेस लें, तो जब हम उनको करीब लाएंगे तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी डिस्टेंस डिक्रीज़ करने के साथ। जैसे ही हम डिस्टेंस कम करेंगे तो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगी। ऐसे ही होता है ना मैग्नेट में, कि जब हम लेते हैं दो मैग्नेट, तो वो करीब आने से एकदम अट्रैक्ट होते हैं, एकदम जुड़ जाते हैं, ठीक है, डिस्टेंस करीब करने से। जब डिस्टेंस दूर करते हैं तो उनकी जो अट्रैक्शन है, जो मैग्नेटिक जो फोर्स है, वो कम हो जाती है, ठीक है। तो यही सेम बात है, यही कह रहा है कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन फोर्स है, वो डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, यानी कि मैग्नीट्यूड यानी वो कितना ज़्यादा पावरफुल हैं वो चार्जेस, ठीक है, कितने ज़्यादा पावरफुल वो चार्जेस हैं उस पर डिपेंड करती हैं, उनकी कितनी वैल्यू है। और दूसरा किस पर डिपेंड करती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन किस पे है, उसके स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, यानी कि कितना हम डिस्टेंस उन चार्जेस के दरमियान हम रख रहे हैं उस पर भी डिपेंड करती है। एक उसके मैग्नीट्यूड पे करती है डिपेंड, और दूसरा उसके डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोई भी, मैंने आपको क्या कहा था शुरू में कि यहाँ पे हमने फ्री स्पेस ले रहे हैं, ठीक है, कोई भी हम स्पेस नहीं रख रहे दो चार्जेस के दरमियान। तो जब हम कोई चीज़ नहीं रख रहे, कोई मीडियम नहीं रख रहे, फ्री स्पेस है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट से हम शो करते हैं कि यानी कि दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम नहीं रखा हुआ, तो वो एप्सिलॉन नॉट से शो होगा। एप्सिलॉन नॉट किसे कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट शो करता है फ्री स्पेस को, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। लेकिन अगर हम इन दो मैग्नेट के दरमियान कोई रॉड रख दें या कोई बुक प्लेस कर दें, ठीक है, कोई और मीडियम हम प्लेस कर दें, तो इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्जन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, पहले के मुकाबले में कम हो जाएगी। तो एक बात आप याद रखें कि जो ये वाली वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की, ये 8.85, ये सबसे कम है फ्री स्पेस में। अगर हम फ्री स्पेस के अलावा कोई मीडियम रखें या कोई मीडियम प्लेस कर दें, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमेशा एप्सिलॉन नॉट से ज़्यादा ही होगी, कम कभी भी नहीं होगी। कोई भी मीडियम ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू जो है फ्री स्पेस से कम हो, हमेशा हर मीडियम की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट से ज़्यादा होती है। तो अगर हम यहाँ पे कोई मीडियम प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, कूलम्स लॉ में अगर हम कोई मीडियम प्लेस कर रहे हैं, तो कूलम्स लॉ किस तरह होगा, F = 1/4 फिर तो एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो फ्री स्पेस है, तो फिर क्या होगा, एप्सिलॉन होगा Q1 Q2 ओवर R², ठीक है। सो एप्सिलॉन इज मीडियम है, यानी कि कोई ना कोई मीडियम प्लेस है, और एप्सिलॉन नॉट हम कहते हैं फ्री स्पेस, यानी कि जब भी हम मीडियम में लेंगे तो हम कभी भी सिंपल एप्सिलॉन नहीं लिखेंगे, बल्कि जब भी हम मटेरियल मीडियम लेंगे तो हम हमेशा उस मटेरियल को, जो भी हम मटेरियल ले रहे हैं, उसको हम फ्री स्पेस के साथ का रेशो लेंगे, ठीक है, फ्री स्पेस का रेशो लेंगे मटेरियल मीडियम जो भी हम ले रहे हैं इसके साथ। तो वो रेशो किस तरह लेंगे कि एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इनके दो रेशो के से जो हमें तीसरी मिलेगा, वो मिलेगा एप्सिलॉन आर, ठीक है, एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और इसका सेकंड नेम है परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव मीडियम, ठीक है। जब हम इस फॉर्मूले को सेट कर देंगे अकॉर्डिंग टू दिस वन, ठीक, यानी कि हमें एप्सिलॉन की वैल्यू चाहिए, ठीक है, हमें एप्सिलॉन की हम ले रहे हैं रेशो, तो ये बात याद रखें, जब भी ये एप्सिलॉन नॉट है,
ये क्या है, फ्री स्पेस है, और ये है मटेरियल मीडियम। और इसके से जो हमें कंपेरिजन यानी रेशो जो हम कंपेयर कर रहे हैं, उससे जो हमें थर्ड चीज़ मिल रही है वो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे हम परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव मीडियम भी कहते हैं। तो ये आगे किस तरह से होगा जब हम इसको रीअरेंज करेंगे। सो ये हम बनेगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई आर। ये एप्सिलॉन नॉट यहाँ जाएगा इक्वल टू के ज़रा इस तरफ, तो ये हमें वैल्यू मिल गई एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन की एक नई इक्वेशन वैल्यू मिल गई एप्सिलॉन नॉट ई आर, एप्सिलॉन ई आर। तो हम ये चीज़ वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि जो भी हम मटेरियल मीडियम लेंगे उसकी वैल्यू हमेशा हमेशा परमिटिविटी ऑफ जो एप्सिलॉन नॉट है उससे ज़्यादा होगी। और वो किस तरह, अगर आप अपनी बुक में देखें तो आपकी बुक में एक चैप्टर पेज नंबर 6 पे एक चार्ट दिया हुआ है, टेबल, जिस पे ये बताया है कि और मटेरियल मीडियम्स की क्या क्या वैल्यू है, ठीक है। देखें वैक्यूम और एयर की वैल्यू क्या है, 1 सबसे कम वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बेंजीन पे आए तो मैंने आपको क्या कहा था कि फ्री स्पेस में सबसे कम वैल्यू बेंजीन की वैल्यू एयर से ज़्यादा है, ठीक है। जर्मेनियम की वैल्यू एयर से ज़्यादा है 16 है, वाटर की 78 है, ग्लास की 4.8 से 10 तक है, मीका की 3 से 7.5 तक है, पैराफाइन पेपर की 2 है, रबर की 2.94 है, एंड अमोनिया जो लिक्विड है, अमोनिया लिक्विड की 22 से 25 तक है इसकी वैल्यू। यानी कि हर जो भी हम मटेरियल दो चार्जेस के दरमियान प्लेस करेंगे उनकी वैल्यू हमेशा हमेशा, ये बात याद रखें, इंपॉर्टेंट है कि वो एप्सिलॉन नॉट से ज़्यादा होगी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट से ज़्यादा होगी वैल्यू किस तरह देखें आप, एप्सिलॉन नॉट यानी कि एप्सिलॉन नॉट कम है, डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट है, और ऊपर जो नॉमिनेटर है उसमें एप्सिलॉन है, ठीक है, यानी कि मटेरियल मीडियम है। जब हम इसका रेशो लेंगे तो हमेशा वो एप्सिलॉन नॉट से ज़्यादा ही होगा, हमेशा वो हमें 1 से ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। सो ये बात प्रूव करी है कि मटेरियल मीडियम और एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस में जो वैल्यू होगी, फ्री स्पेस में जो वैल्यू होगी चार्जेस की, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा होगी, और मटेरियल मीडियम में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्जन होगी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू फ्री स्पेस। तो जब भी हमें फॉर्मूला चाहिए हो विद कि दो चार्जेस के दरमियान जब फ्री स्पेस है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और जब इसमें कोई मीडियम प्लेस है तो हम ये वाले फार्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक है। सो ये था हमारा टॉपिक कूलम्स लॉ, यूनिट नंबर 11 फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा बुक, टेक्स्ट बुक। और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में 11.2 में। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।